इंडिया वालों का लाहौर के साथ ऑब्सेस्ड डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और अब नेटफ्लिक्स की पहली उर्दू वेब सीरीज हीरा मंडी जो लाहौर के ऊपर बनाई गई है और संजय लीला बंसाली ने बनाई है। आज इस वेब सीरीज पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, हीरा मंडी संजय लीला बंसाली का एक और शाहकार है। मेरे ख्याल में संजय लीला बंसाली के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि किसी न किसी तरह से उनको दौरे जदीद का के आसिफ पुकारा जाए और ये इसमें कोई शुबा नहीं कि वो अपनी फिल्मों को बहुत शानदार अंदाज में बनाते हैं। और जब उन्होंने पहली वेब सीरीज बनाई है तो वो वेब सीरीज उतनी ही शानदार है जितनी संजय लीला बंसाली की फिल्में होती हैं। और सुना यह गया है कि इसकी जो कॉस्ट है 2023 की दो महंगी तरीन फिल्मों की कॉस्ट के बराबर है। 400-450 करोड़ रुपए का इसका बजट बोला जा रहा है और वो नजर आ रहा है। सबसे पहले इस वेब सीरीज के अगर कोई चीज बात की जाएगी तो वो इस वेब सीरीज की शान और शौकत है। इसके सेट डिजाइन, इसका कॉस्ट्यूम्स, इसकी जो इसमें जो चीजें दिखाई गई है, जिस तरह से 1920 को क्रिएट किया गया है, मेरे ख्याल में अब तक स्क्रीन पे इससे ज्यादा शानदार अंदाज में कोई पीरियडिक मूवी या ड्रामा नहीं पेश किया गया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बज़ाहिर मुझे जो लग रहा है कि इसमें संजय लीला बंसाली ने कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद नहीं ली है बल्कि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के तहत डिजाइन के ऊपर काम किया है। ये स्टूडियो में सेट लगा के बनाई गई है और बहुत ज्यादा जेन्युइन लग रहा है। बहुत ज्यादा हर चीज जो है ना शानदार है, एक्स्ट्रावेगेंस है। जिस चीज को भी देखा जाए वो पिक्चर परफेक्ट है। यकीन करें ये इतनी लंबी वेब सीरीज है, आप इसको किसी भी जगह पे कोई से भी सीन पे स्टिल करेंगे आपको एक पिक्चर परफेक्ट वॉलपेपर स्क्रीन पे नजर आएगा। हर फ्रेम, हर सीन जो है ना वो एक खूबसूरती का शाकार है। और फिर उसके बाद उसमें जो इसकी कास्ट है जो नई और पुरानी अदाकारों के ऊपर मुश्तमिल है। और सबसे अहम बात यह है कि ये पूरी वेब सीरीज जो है मुकम्मल तौर पे उर्दू में है। वैसे तो आज इसके ऊपर ये बात उड़ गई है कि ये उर्दू वुड वालों की कारस्तानी है। इससे पहले गंगूबाई भी उर्दू में थी और फिर कलंक के बारे में भी बात हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वेब सीरीज को उर्दू में ही बनाना मुमकिन था क्योंकि जो इसका पस मंजर है, जो इसका बैकग्राउंड है, वहां पे उर्दू ही चलती है। वैसे भी सन 2000 तक, जब तक कौन बनेगा करोड़पति नहीं आया था, इंडिया की तकरीबन तमाम फिल्में जो हैं वो उर्दू में ही होती थी। 2-4 लफ्ज उसमें हिंदी के होते थे। लेकिन फिर कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ साहब ने हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल करने की एक नई रिवायत डाली और उसके बाद से इंडियन फिल्मों में हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल जो है बतदरीज बढ़ता चला जा रहा है। दूसरे नंबर पर आते हैं इसकी स्टोरी। स्टोरी राइटर मोहसिन बेग की थी जिन्होंने आज से 12 साल पहले संजय लीला बंसाली से इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि लाहौर के हीरा मंडी के ऊपर एक फिल्म बनाते हैं। और उसी इस कॉन्सेप्ट को बाद में संजय लीला बंसाली ने इस वेब सीरीज में कन्वर्ट किया है क्योंकि शायद वो इसको बहुत सुकून से बनाना चाहते थे। इस वेब सीरीज को बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सारा पैसा वैसा लगा के बनाया गया है। जो कहानी दिखाई गई है इस कहानी के बहुत शेड्स हैं। इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी खामी जो है वो इसके पहले एपिसोड का पहला हाफ आवर है। वो इंतहाई स्लो है, इंतहाई बोरिंग है और आप जो है ना अचानक पहले आधे घंटे में जो ना आप तय कर लेंगे कि ये कहां फंस गए हैं। अगर आपने वो आधा घंटा गुजार लिया और पहले एपिसोड के एंड तक पहुंच गए तो उसके बाद ये वेब सीरीज आपको अपने साथ लगा लेगी। अब ये चीज इसका एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि सिनेमा में तो अगर आपने फिल्म को पेश देने में थोड़ी देर लगा दी तो जाहिर है बंदा पूरी फिल्म देख के निकलेगा। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बंदा स्विच कर सकता है तो ये शायद इसके लिए एक नेगेटिव पार्ट जाएगा। लेकिन जिसने इसका पहले एपिसोड पूरा देख लिया वो इसको पूरा देखेगा क्योंकि इसको स्टोरी में जो है 2-3 लेयर हैं। एक लेयर तो ये है मनीषा कोइराला और सोनाक्षी सिन्हा का पास जो हर एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है। उसके बाद आज का दिन, फिर मनीषा कोइराला और सोनाक्षी सिन्हा की बेटी दोबारा फरीदन, उनका कैरेक्टर चल रहा है। और साथ में दूसरी तरफ अंग्रेजों से आजादी की जद्दोजहद चल रही है। तरफ मनीषा कोइराला का महल है जहां पे साजिशें हैं। दुनिया में तमाम जंगें जो हैं वो जन, जर और जमीन पे लड़ी गई हैं और इस वेब सीरीज में ये तीनों एलिमेंट पूरी ताकत के साथ मौजूद हैं। जंग जाहिर है 6 जन हैं इसमें, जर और बहुत ज्यादा पैसा है क्योंकि नवाबों की तिजोरी से सारा पैसा इन औरतों के पास पहुंच रहा है। और जमीन इसमें इंडिया है, ऑक्युपाइड इंडिया, जिसपे ब्रिटिश राज है। और उस दौर में लोग जो हैं वो आजादी की तहरीक लड़ रहे हैं और जाहिर है लाहौर में मुसलमान जो हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद में है। और वही जद्दोजहद जो है
इसकी स्टोरी में दिखाई गई है। इसकी स्टोरी प्यास की तरह है, हर सीन के बाद परत दर परत खुलती है। परहैप्स के बहुत स्लो है, लेकिन आप इस वेब सीरीज को स्किप करके नहीं देख सकते, क्योंकि हर 5-10 मिनट बाद कोई एक कैरेक्टर आएगा, कोई एक चीज चेंज हो जाएगी, कहानी में ट्विस्ट आएगा। आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा। अगर आपने कोई आधा घंटा 15 मिनट की वेब सीरीज निकाल दी है या आपने सोचा कि मैं एक एपिसोड स्किप करके देखूं, तो आपकी सारी कहानी जो है ना आपके हाथ से निकल जाएगी। पहला सीन जिसमें बच्चे को इबादत को लिया गया है, उससे लेके उसके बाद जिस तरह से हर सीरीज में हर एपिसोड में कहानी का बैकग्राउंड आता है और फिर उसके बाद प्रेजेंट डे आता है, तो पता चलना शुरू होता है कि अभी कुछ और कैरेक्टर भी आएंगे और वो कैरेक्टर किस तरह से आएंगे, कैसे स्टोरी में ऐड होंगे, वो आप साथ साथ चलते चले जाएंगे। कहानी को बहुत संजय लीला बंसाली की स्टोरी नरेशन पे तो किसी को शोभा ही नहीं है ना, ही इज परफेक्ट। इसका आर्ट और स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत खूबसूरत है। म्यूजिक भी इसमें संजय लीला बंसाली ने दिया है। गाने क्लासिकल अंदाज में, असल में सब कुछ ही क्लासिकल अंदाज में है। हाँ, अब आते हैं इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे। इसका पहला नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि ये वेब सीरीज के मुकाबले में बहुत स्लो है। आमतौर पे वेब सीरीज देखने वाले मिर्जापुर और काली काली आंखें जैसी वेब सीरीज देखने वाले हैं, जिसमें सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं होती, कहानी तेजी से चल रही होती है, एक्शन स्टोरी में ट्विस्ट क्लाइमैक्स, जबकि ये बड़े सुकून से देखने वाला एक क्लासिकल शाहकार है। ये क्लासिकल शाहकार लोग इसके ऊपर कैसा फीडबैक देते हैं ये तो आगे पता चलेगा। इसमें दूसरी चीज जो शायद थोड़ी सी मतलब ऑकवर्ड लगेगी आपको, या शायद आपने जो कहानी सुनी है, हमने तो ये सुना है कि अंग्रेज जो है वो बहुत बदतमीज होते थे और उनके छोटे छोटे अफसरों के सामने राजा महाराजा जो थे वो हाथ बांध के खड़े रहते थे। लेकिन जिस तरह से इसमें जो है ना वो कोठे के ऊपर पुलिस वाले आते हैं और वो हाथ बांध के खड़े होते हैं यार, और वो भी अंग्रेज अफसर जिस तरह से आते हैं, वो वहां पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये कुछ ज्यादा शायद थोड़ा सा स्टोरियोटाइप हो गया या बहुत ज्यादा एडवांस दिखा दिया, या तो हमने जो इससे पहले सुना था वो गलत था, या फिर जो कुछ इसमें दिखाया गया है वो गलत है। बहरहाल स्टोरी के अंदर, स्टोरी नरेशन में, म्यूजिक में, पिक्चर क्वालिटी में और अदाकारी में, अब आता हूं मैं अदाकारी की तरफ। अदाकारी में इसमें जो है ना जितना ओल्ड है उतना शानदार है। मनीषा कोइराला इसके अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और रणबीर कपूर है। पूरी वेब सीरीज जो है ये असल में मनीषा कोइराला के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा जो मनीषा कोइराला की बड़ी बहन भी बनी है और मनीषा कोइराला की भांजी भी बनी है, उसका कैरेक्टर जो है वो उसके बाद दूसरे नंबर पे रखेंगे। तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल पे आदित्य राव हैदरी ने जो है ना इसमें बहुत इंस्पायरिंग एक्टिंग की है। उसकी एक्टिंग आपको बहुत शानदार लगेगी। और जो आलमजेब का किरदार शर्मीन सहगल ने किया है उसका कैरेक्टर भी बहुत शानदार है। जबकि हीरो के तौर पे ताहा, जबकि इसमें पुराने शेखर सुमन भी जो है वो मौजूद हैं और फरीदा जलाल को भी लिया गया है। तमाम पुरानी शराबों को इकट्ठा किया है ताकि नशा ज्यादा चढ़े। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी वेब सीरीज जो फ्री में दस्ती। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स की वेब सब्सक्रिप्शन है तो आप इस वेब सीरीज को जरूर देखिएगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।